इजरायली पुलिस ने नए इलेक्शन की मांग कर रहे यरूशलेम में मुजाहिरीन को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। एहतजाजियों ने नेसेट के बाहर मुजाहरे के बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के घर की तरफ मार्च करने की कोशिश की। मुजाहिरीन फौरन इलेक्शन और बचे हुए बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई इजरायली नेतन्याहू पर सियासी मफाद को हर चीज से अलग रखने का इल्जाम लगा रहे हैं। यह एहतजाज नेतन्याहू की तरफ से उनकी वॉर कैबिनेट को तहलील करने के बाद हुआ, जिसे गाजा में जंग को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया था। इससे पहले इजराइल के हाई स्कूल के स्टूडेंट किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए सड़कों पर उतरे थे, जिसके तहत गाजा से सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसी बीच गाजा में 8 फलस्तीनी इजरायली गोलीबारी में मारे गए हैं और ये सभी कारोबारी और आम शहरी थे जो गाजा पट्टी की सड़क पर कार्गो ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। इमदादी ट्रकों के पहुंचने की इजाजत देने के लिए इजरायली फौज की तरफ से थोड़े वक्त के लिए जंगबंदी के ऐलान के बावजूद राफा और साउथ गाजा में जंग जारी है। इजरायली सिक्योरिटी दस्तों ने कहा कि उसने लगभग राफा में हमास की लड़ाकू फौज ने इलाके में कम से कम 550 बंदूक बरदारों को मार गिराया है। वहीं इजरायली फौज ने साउथ लेबनान के सैला इलाके में हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद मुस्तफ़ा अयूब को कत्ल करने का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि अयूब हिजबुल्लाह की नासिर यूनिट के रॉकेट और मिसाइल डिपार्टमेंट में एक अहम कारकुन था और ये तब हुआ जब एक अमेरिकी खुसूसी सफीर इजराइल पहुंचा और इजराइल और लेबनान के बीच और कशीदगी को रोकने की कोशिश में इजरायली लीडरान से मुलाकात की। अमेरिकी सफीर ने इजरायली सदर इसहाक हेर्जोग और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से यरूशलेम में मुलाकात की। तो मुलाकात के दौरान इजराइल और लेबनान के बीच जारी कशीदगी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिशों पर बात की गई। Now, so earlier today, I think you all know, the first shipments of humanitarian assistance arrived on the shores of Gaza through the multinational humanitarian maritime corridor that the president announced during his State of the Union address. As we speak, additional aid from the United States and other countries is arriving in Cyprus, where it will be screened by Israeli authorities and loaded onto ships for delivery via the maritime corridor, the temporary pier that we've been talking about. And here you can see trucks just today